हाय एवरीवन, दिस इज शम्स परवेज़। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से सीटेट का जो आंसर की है उसको हम अपने आंसर की से मैच करें। तो सबसे पहले हम लोगों को सीटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लॉगिन करना है www.ctet.nic.in। जैसे आप इस साइट पे जाएंगे तो ये जो आपको सीटेट का ऑफिशियल है वेबसाइट ये आपको दिखेगा। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन देखिए यहाँ पे है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट यहाँ दिख रहा है आपको। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई है, ये सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें आपको सीटेट के बारे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए आपको लेटेस्ट न्यूज़ दिखाई देगा। ये रहा लेटेस्ट न्यूज़, आप देख सकते हैं ये रहा लेटेस्ट न्यूज़। और इसी के जस्ट सामने में देखिए कि यहाँ जो कोई मैसेज है जैसे डाउनलोड एडमिट कार्ड हो गया और इस तरह की चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक, जैसे आप इसको हल्का सा हटाएंगे तो यहाँ लॉगिन सीटेट दिसंबर दिख रहा है। फिर आगे थोड़ा बढ़ाएंगे कि सबमिट चैलेंज की फॉर सीटेट दिसंबर, और आगे जाएंगे तो प्रोविजनल आंसर की। आप लोगों को क्या करना है कि जैसे ही ये प्रोविजनल आंसर की आएगा इसी में क्लिक करके यहाँ एक PDF है, इसको आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये आपको PDF दिखेगा, इसको आपको यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये जो PDF है आपका PDF का ओपन हो जाएगा। चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। ये तो मैं डाउनलोड कर रखा हूँ तो इसलिए दोबारा अगेन डाउनलोड करेंगे। जैसे आप डाउनलोड कंप्लीट होगा तो ये जो PDF देखिए टोटल शायद अच्छा खासा पेज है, 176 पेज का PDF है ये, इसलिए आपको आप दिखेगा। तो ये देखिए कि सबसे पहला जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का वो हुआ था आपका 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 2022 को हुआ था। ये मॉर्निंग शिफ्ट का जो ऑफिशियल आंसर की है जो सीबीएसई द्वारा दिया गया है वो ये है रिस्पांस। ठीक, तो अब हम लोग को करना क्या है कि किसी साथी का एग्ज़ाम जिस डेट पे हुआ था उस डेट पे जा कर के जाएंगे और यहाँ से वो अपने आंसर की को मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या, एक पेज को ले लीजिए, उसमें से 1 से लेकर के 150 आप नंबरिंग कर दीजिए। सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, 1 से लेकर 150 तक अगर आप नंबरिंग कर देंगे और नंबरिंग करने के बाद थोड़ा थोड़ा साइड से छोड़ देंगे जिसके कहाँ पर आप जो ये जो आंसर की का जो ऑप्शंस है ये आप ऑप्शंस मिला सकते हैं। जैसे ये आंसर की का ऑप्शंस है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया 4, इस हिसाब से आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो जब आप लिख देंगे और लिखने के बाद छोड़ देंगे उसके बाद अब आपको करना क्या है, तो यहाँ जो सीटेट वालों ने टोटल हर एक पेपर में 5-5 पेपर होता है। ठीक है, हर एक पेपर में 5-5 पेपर था। जैसे इन लोगों ने कोडिंग किया है कि CDP को पेपर 1 माना है, CDP को पेपर 1 माना है। और पेपर 2 जो है आपका ये जो कोडिंग दे रखी है ये हो गई आपकी मैथ्स की। और पेपर 3 जो है पेपर 1 वालों के लिए, पेपर 3 जो है ये हो गया आपका EVS। नेक्स्ट बात रही लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में बहुत साथी को परेशानी है कि किस तरीके से क्या करेंगे। जो भी साथी का जो भी लैंग्वेज होगा वो हमेशा पेपर 4 होगा, और ये पेपर 4 हो सकता है मे बी इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, कुछ भी हो सकता है। तो उनको जो चेक करना है, उनको चेक करना है क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 120 तक। अब जिन साथी का पेपर 4 है, पेपर 4 है तो 91 से लेकर के 120 तक क्वेश्चन चेक करना है। जिन साथी का सेकंड लैंग्वेज पेपर 5 का कोडिंग दिया रखा है उन लोगों को चेक करना है कि 121 से लेकर के 150 तक, उन लोगों को चेक करना है 150 तक। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इतना आप लोग कर लेंगे और आपका जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और आपका जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है ना, अगर मॉर्निंग अगर शिफ्ट में है तो ये आपका ऑफिशियल आंसर की है। आप इस हिसाब से अपने जो रिस्पांस की है, जो ऑफिशियल रिस्पांस की है, उस चीज़ को आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। एक पेज में अगर आप नोट डाउन कर देंगे तो ये आपको हेल्प करेगा। जैसे आप यहाँ नोट डाउन कर लेंगे, देखिए जैसे अगर मैं ही अपना एग्जांपल ले लूँ तो मेरा जो पेपर फर्स्ट है वो पेपर फर्स्ट रहा हिंदी। तो मुझे क्या चेक करना है, मेरा कोडिंग हो गया P4, तो P4 मेरा हो जाएगा हिंदी। और क्वेश्चन नंबर जो स्टार्ट होगा वो 91 से लेकर के होगा 120 तक। तो हमको इस PDF में खोजना है कि P4 कहाँ है। जैसे ये P4 है बट ये इंग्लिश है तो ये मेरा नहीं हुआ, तो मेरा क्या है, हिंदी है, तो हिंदी हमको चूज़ करना है। तो यहाँ देखिए सबसे लास्ट वाला PDF में यहाँ पे स्टार्ट होता है P4, और ये जो है मेरा लैंग्वेज 1 है। जो मैंने पहला लैंग्वेज 1 क्या रखा था, हिंदी रखा था। तो यहाँ से मुझे 120 तक जाके चेक कर लेना है। इसी हिसाब से जो मेरा अगला जो लैंग्वेज आता है ये लैंग्वेज है मेरा P5, तो P5 मेरा था इंग्लिश।
तो इंग्लिश में मुझे कहाँ से चेक करना, 121 से लेकर के 150। तो ये जो कोड है P5, ये P5 में जाके चेक करेंगे कि आखिर P5 का 121 जो इंग्लिश वाला है वो कहाँ से दिया हुआ है। मेरा जो सेकंड लैंग्वेज था वो सेकंड लैंग्वेज मेरा इंग्लिश था, तो इंग्लिश का जो कोडिंग दिया है वो है आपका P5। तो मुझे P5 में इंग्लिश ढूंढना है कि इंग्लिश है कहाँ, और वो इंग्लिश का जो क्वेश्चन नंबर है वो हो जाएगा आपका 121 से लेकर के 150 तक। बस हमको इतना ही देखना है। अब हम लोग जहाँ पे इस PDF में अगर देखते हैं कि मेरा P5 इंग्लिश है कहाँ, तो जैसे इस वाले सेट में, क्योंकि अगर मॉर्निंग में चेक करना है तो मॉर्निंग वाली शिफ्ट में चेक करेंगे, इवनिंग वाला हो तो इवनिंग वाली शिफ्ट में चेक करेंगे, सेम एज इट इज़, यही सेम चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 121, ये जो कोडिंग है ये आपका P5 है। तो मुझे यहाँ से लेकर के 150 तक ही चेक करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लैंग्वेज वाला। तो इस हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना अपना लैंग्वेज आसानी से मिला सकते हैं। ये जैसे आप अपने पेज में क्वेश्चन नंबर 1 डाल करके जो आपका रिस्पॉन्स की है 1 है, 2 का मान लीजिए कि 4 आ गया, 3 का इस तरीके से अगर मान लेते हैं कि आपको 3 दिया हुआ है, ये जो रिस्पॉन्स किया आप इसको अगर लिख लेंगे तो लिख लेने से क्या होगा, ये काम आपका आसान हो जाएगा। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, अब हम लोग वापस सीटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें बैक होंगे। जैसे आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे दोबारा बैक होंगे तो यहाँ पे एकदम स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे जाइएगा, तो यहाँ पर आपको लॉगिन सीटेट दिसंबर 2022 दिखेगा। बस आपको यहाँ पे क्लिक करके अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन, ठीक है, जो भी कोड पासवर्ड मांगा जाएगा उसमें आपको डाल करके लॉगिन कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखिए तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है यहाँ से हमसे मांगा जा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड। तो ये सारी चीज़ को फिलअप कर देंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये ऐसा आपको इंटरफेस अगर आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको व्यू क्वेश्चन रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे जो आप जैसे अपना लॉगिन जो किए ना एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल करके, तो इसमें जो आप एग्ज़ाम दिए थे तो उस एग्ज़ाम में जो रिस्पॉन्स किए थे वो रिस्पॉन्स यहाँ पे दे रखा। अगर आपने पेपर 1 दिया है तो ये आपके सामने रहेगा, अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का पेपर दिया तो ये दोनों चीज़ दिया हुआ। देखिए मेरा लैंग्वेज 1 हिंदी था, यहाँ L1 हिंदी दिखा रहा है, और लैंग्वेज 2 आपका था इंग्लिश, तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश दिखा रहा है। जैसे आप इसको यहाँ पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बोले जैसे आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो जो आपका जो रिस्पॉन्स आंसर था जो आपने एग्ज़ाम में दिया था वो आपको, जैसे यहाँ देखिए मेरा दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आईडी है यहाँ पे, ये जैसे अब ये क्वेश्चन आईडी रहा, तो ये क्वेश्चन आईडी से आप परेशान नहीं हुए कि यहाँ पे क्वेश्चन 1 क्यों नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ हो सकता है कि 1 हो, ये एक्चुअली क्वेश्चन आईडी दिया गया, उस क्वेश्चन का जो आईडी था वो क्या था, तो ये मान लीजिए आपका 1 है, ठीक है। तो इस हिसाब से जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इसका क्या रिस्पॉन्स किया था आपने जैसे, और वहाँ से आप चेक करके मिलाते चले जाइए कि ऑफिशियल आंसर की में क्या था और आपका जो रिस्पॉन्स आंसर की वो क्या था। उसी तरीके से स्क्रॉल डाउन करके दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि ऑफिशियल आंसर की क्या था और आपने क्या माना। इस हिसाब से आप इसको जहाँ सही होगा सही कीजिए, जहाँ गलत होगा गलत करके काउंटिंग करके आप इसको निकाल सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपको पेपर 2 के लिए भी करना है, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू।